व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका ये रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना जो है वो बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। मज़े मज़े की अफ्तारी, मज़े मज़े की सहरी। तो आज मैं सोच रही थी कि कुछ पकोड़े समोसे सब लोग बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, लेकिन एक कोई यूनिक चीज़ बनाई जाए, जैसे कि शामी कबाब मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो अब हम आते हैं शामी कबाब के अज्जा की। सबसे पहले हमने ये आधा किलो बोनलेस चिकन ली है, 1.5 पाव हमने दाल ली है, दाल चना। उसके अलावा हमने 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला, 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच सुरख मिर्चें हैं। ये मैंने कूट ली हैं थोड़ी मोटी मोटी। उसके अलावा ये मैंने 4 बड़ी हरी मिर्चें और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर चॉप्ड कर दिया। सबसे पहले ये दाल चना ये जो है ये मैंने साफ कर दी, ये डालेंगे और चिकन और ये जितने भी मसाले हैं। और ये मसाले का ये है कि हस्बे जायका डाल सकते हैं। उसके अलावा जब हम लोग मैश करेंगे इन सारी चीज़ों को तो कमी पेशी अगर कोई मसालों में होगी तो वो हम डाल सकते हैं दोबारा से। तकरीबन हम 2 कप इसमें पानी डालेंगे। हमने पानी भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का। और मेरे ये चिकन में ना थोड़ी सी जो हड्डी वाला मतलब मामूली सी हड्डी भी डाली है, क्योंकि उससे ना वो टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो इस वजह से मैंने हड्डी भी डाली है, तो आप लोगों का जैसे दिल करे। व्यूअर्स, ये हमारा जो अमेज़ा है वो बन गया है, पक गया है। पानी बिल्कुल खुश्क करना है। और इसे पीसने के लिए आपने ना कोई मतलब जो चमचा नहीं होता खाने का, या डोई जिसे कहते हैं, या फिर वो जो वो होता है कुंडी सोटा, तो आप उसके सोटे से भी इस तरह से बस कूट लें, पीसना नहीं, क्योंकि पीसने से ना इसकी ये जो रेशे है ना ये ख़त्म हो जाते हैं। और यही तो शामियों का कमाल होता है कि ये टेस्ट इनका बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें, ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे होंगे, वो चिकन का रेशा बिल्कुल जब ये शामी बनेंगे तो बहुत लजीज बनेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने प्याज और हरी मिर्चें चॉप की थी, वो इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और नमक मिर्च आप इसमें इसके, और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा हार्ड हो गया है तो आप इसमें 1 अंडा शामिल कर लीजिएगा। लेकिन ये मेरा इतना हार्ड नहीं हुआ, बड़ा नरम सा बना है, तो मैं इसमें अंडा शामिल नहीं कर रही। उसके अलावा अगर ये नरम बन जाए तो थोड़ा सा बस आप इसको पंखे के नीचे खुला छोड़ देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात कि इसको गरम गरम में आपने ये प्याज और हरी मिर्चें नहीं डाली, वरना ये पानी छोड़ देंगे और ये बिल्कुल भी टिक्कियाँ नहीं बनेंगे और फ्राई नहीं होंगे। और जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है तो हम लोगों ने अपने बाप भाई सब लोगों को भी थोड़ा सा कुकिंग में शामिल करें। वो बच्चियां जो बड़ी हो रही हैं उनको भी अपने साथ कुकिंग में थोड़ा सा करें ताकि वो थोड़ा उनको शौक़ पैदा हो। उसके अलावा बाकी अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों का बहुत ध्यान रखें। जैसे ईद की आमद है और उसके अलावा हम लोगों ने फुल तैयारी भी करनी है ईद की, तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। जैसे ये हम टिक्कियाँ बना रहे हैं, और ये जो टिक्कियाँ बनानी है ना तो इसकी जो साइडें हैं वो फटी फटी सी ना हो। जी, तो ये हमारी जो टिक्कियाँ हैं बन गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। उसके लिए आप 1 अदद जो अंडा है वो फेंट 1 अंडा फेंट लें। और ये जो टिक्कियाँ हैं शामी कबाब हैं, आपने जितने फ्राई करने हो फ्राई कर लें, बाकी आप फ्रीज़ कर दें। जब भी खाने को दिल करे आप निकालें और फ्राई करके खा लें। ये अब हमने शामी फ्राई करने हैं। ये शामी लिया और इसको अंडे में डिप करके फ्राई करने के लिए, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और तवे पे भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के लिए आप कढ़ाई या फ्राई पैन में
جو ہمارے جو شامی ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں. دیکھیں کلر بھی بڑا براؤن براؤن سا مزے کا اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے. اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور آپ اس کے ساتھ گرین ہرا دھنیا اور ہری مرچوں اور ٹماٹر کی بھی چٹنی بنا سکتے ہیں یا کیچپ. جی تو یہ ہو گئے ہیں ہمارے مزیدار شامی تیار. اور پلیز ریسیپیز کی آپ ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے اور کیسے بنے. اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.